Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are happy and healthy. I am happy and healthy too. So today we will talk about my first and second trimester, क्योंकि अभी मेरा थर्ड trimester चल रहा है एंड 7th मंथ का मेरी प्रेगनेंसी का अभी 5 दिन ही ऊपर गया है. तो आई वॉन्ट टू शेयर माई ऑल एक्सपीरियंस ऑफ माई दिस 2 trimester विद यू ऑल, एंड ताकि अगर मेरी कुछ चीज़ों से अगर आप लोगों को हेल्पफुल हो पाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा. एंड मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस मेरे 2 ट्राइमेस्टर का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और मैं आज वीडियो भी मैंने बहुत टाइम बाद बनाया, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्रैवल में बहुत बिजी थी. मतलब ट्राइमेस्टर मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा था बट मैं फिर भी बहुत बिजी थी. तो चलो सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत बीमार थी. फर्स्ट 3 मंथ में मैं बहुत बीमार थी और इतनी बीमार थी दैट आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड. और मैं ना शूट कर पा रही थी ना कुछ भी, इवन मैं खा भी नहीं पा रही थी. और मेरा ऐसा था कि मैं पानी पीना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, इतना सा पानी पीना. क्योंकि वॉमिट मुझे बहुत ज़्यादा थी एंड मैंने डॉक्टर्स भी बहुत सारे चेंज किए बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. फाइनली जब मेरे 3 महीने पूरे हुए और मुझे एक 4th मंथ में कोई और 3 डॉक्टर जब चेंज किए मैंने, तो 4th डॉक्टर की कुछ मेडिसिन थी जो वॉमिट बंद होने की थी और वो मुझे सूट कर गई. फाइनली सूट कर गई, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वॉमिट मुझे नहीं होती है बट पहले से बहुत कम हो गई. मतलब 100% में से 95% कम हो गई, 5% बाकी. और वो तो मम्मी ने बोला कि होगी ही, क्योंकि सब लोग मुझे बोलते थे सेकेंड मंथ कंप्लीट होगा तब बंद होगी, फिर थर्ड होगा तब बंद होगी, फोर्थ होगा तब बंद होगी. बट मेरी वॉमिट बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी. मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वॉमिट की वजह से. इनफैक्ट आज भी मुझे थोड़ी दिन में एक आध वॉमिट हो जाती है, ठीक है. और बाहर का कुछ ज़्यादा मुझे खाना सूट नहीं करता. और दूसरी बात कि जो मेरे पिंपल आए हैं ना, यू कैन सी, देखो पूरा यहाँ पे और यहाँ पे. मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे पूरे यहाँ पे पिंपल थे, यहाँ पे कम थे. एंड इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर यहाँ पे ही थे, यहाँ पे कम थे. अभी जैसे मेरा 6 मंथ जब मेरा लगा था, पूरे 6 मंथ में मुझे यहाँ पे पिंपल बहुत ज़्यादा आए. तो आई एम नॉट अप्लाइंग एनीथिंग ऑन माई फेस, तो वो चीज़ भूल जाओ. मैं कुछ भी फेस पे अप्लाई नहीं कर रही हूँ, नॉट मेकअप, नॉट एनी क्रीम, कोई भी नहीं. ताकि क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ माई प्रेगनेंसी. तो वो जब प्रेगनेंसी की जब डिलीवरी होगी तब वो ठीक हो जाएगा. और हेयर फॉल भी मुझे बहुत हो रहा है. उसके बाद जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर लगा तो मुझे फिर भी थोड़ा ठीक था. मतलब पहले से फर्स्ट ट्राइमेस्टर से मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर अच्छा था, बेटर था. तो वहाँ पे खाने का मुझे थोड़ा इतना मन नहीं होता. सब लोग बोलते हैं आपको क्या खाना पसंद है, मीठा, तीखा, खट्टा. बट वैसे मीठे से मुझे वॉमिट होती है तो मुझे खट्टा बहुत पसंद है. बट स्पेशली कोई चीज़ कि मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे ये मन हो रहा है, वो मुझे नहीं होता है. सबको होता है बट मुझे नहीं हो रहा है. आई डोंट नो, मैं कोई एक्सेप्शनल केस हूँ शायद. और सेकेंड ट्राइमेस्टर में और मेरे सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, मतलब मेरे 6 मंथ तक मेरा टमी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था. मतलब मुझे देख के कोई बोलेगा नहीं दैट आई एम प्रेग्नेंट. बट अभी 7th मंथ में मेरा टमी अचानक से थोड़ा सा बढ़ गया है. थोड़ा सा मतलब अभी लोगों को पता चल सकता है दैट आई एम प्रेग्नेंट. तो या एंड फीलिंग की अगर मैं बात करूँ कि कैसी फीलिंग है, तो अच्छी भी है और थोड़ी सी अच्छी नहीं भी, क्योंकि मैं शूट नहीं कर पा रही. वो रीज़न नहीं है. रीज़न ये है कि आराम करने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने रेस्ट किया है. थका हुआ ही फील करती हूँ, वॉक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, योगा करती हूँ, ठीक है. बट कुछ भी वो स्पेशल ऐसा नहीं कि हाँ अब मुझे लग रहा है दैट या आई एम हैप्पी एंड अभी मैं ना डांस कर सकती हूँ. अभी मैं सब कुछ अच्छे से जैसे पहले करती, जैसे मोस्ट ऑफ प्रेगनेंसी में कर रहे हैं. मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखे बट मैं नहीं कर पा रही हूँ. वो भी एक है. और स्लीपिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है. अब मैं अपना शेड्यूल आपको बताती हूँ. मेरा शेड्यूल क्या रहता है. मैं सुबह उठती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ,
ड्राई फ्रूट्स खाने के 1.5 आवर के बाद मैं दूध पीती हूँ, ठीक है, ड्राई फ्रूट वाला और प्रोटीन पाउडर वाला। एंड दूध पीने के बाद मैं अपना लेती हूँ, फ्रूट्स लेती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट, फ्रूट्स में कुछ भी एप्पल, या क्योंकि अभी मैं कुछ गर्म तासीर वाली चीज़ें खा रही हूँ, ठंडी नहीं खानी है। आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी। और आप दूध अभी बहुत इनटेक करो, ठीक है। उसके बाद मैं दूध के बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट के थोड़े टाइम बाद इफ़ भूख लगती है तो फ्रूट्स ले लेती हूँ, नहीं लगती है तो मैं सीधा खाना खाती हूँ। और उसके बाद मैं खाना खाने के बाद वॉक करके सो जाती हूँ। सोने के बाद मैं जब 5 बजे उठती हूँ, फिर मैं कुछ और फ्रूट्स खाती हूँ, फिर कुछ और खाने को कुछ भी खा सकते हो आप, रोटी खा सकते हो, कुछ ब्रेकफास्ट में मतलब कुछ और चीज़ मतलब कुछ नाश्ता कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, हेल्दी हो प्लस, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता। फिर उसके बाद मेडिसिन्स लेके फिर रात का खाना खाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पूरा शेड्यूल रहता है। उसके बीच में भी मैं फ्रूट्स मतलब थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स खाती ही रहती हूँ। मुझे फ्रूट्स से वॉमिट नहीं होती है, दैट्स वाई मैं फ्रूट्स खाती हूँ। ऐसा नहीं कि फ्रूट्स मुझे ज़्यादा पसंद है, फ्रूट्स से वॉमिट मुझे नहीं होती है, इसलिए मैं फ्रूट्स खाती हूँ, ठीक है। सो ये आप भी शेड्यूल रखो। उसके बीच में आप जितना ड्राई फ्रूट्स, जितना मतलब डेट्स वगैरह आप खाओ, बहुत अच्छा है। सो अभी तो मैं है ना, अभी मैं घूमने भी थोड़ा थोड़ा जाती हूँ पीयूष के साथ, क्योंकि अभी मैं अपने ससुराल में आ चुकी हूँ 7 मंथ में। जब मेरा 6 कंप्लीट होने वाला था, 6 में मैं दीदी के यहाँ पे थी, 6 कंप्लीट होने वाला था तब मैं यहाँ पे आ गई लास्ट डे में, 6 के लास्ट डे में। सो अभी मैं अपने ससुराल हूँ और यहाँ से गोद भराई करके 7 मंथ में अगर मेरी सिस्टर की डिलीवरी हो जाती है, क्योंकि उसका 9 मंथ चल रहा है, तो उसकी डिलीवरी हो जाती है तो 7 मंथ में मैं वहाँ चली जाऊँगी गोद भराई करके। उसके बाद मैं आपको इतने अपडेट्स नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन पास में आएंगे मैं थोड़ा, या तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा या फिर मैं थोड़ा बिज़ी हो जाऊँगी अपने आप में, तो उसके लिए बट आई ट्राई कि मैं थोड़ा थोड़ा अपडेट्स दे पाऊँ। एंड अभी मुझे आई नीड योर सपोर्ट, सो just subscribe my channel and share my video more and more and so yeah and so भी मेरा 2nd ट्राइमेस्टर ठीक गया था। एंड 3rd ट्राइमेस्टर अगर मैं पहले की बात करूँ तो 3rd ट्राइमेस्टर में एक आध वॉमिट होती है, बट मतलब बाकी के 2 ट्राइमेस्टर से अच्छा था। तो अगर आप लोगों को भी वॉमिट होती है तो आपको मतलब बहुत लोगों को पूरे 9 मंथ वॉमिट होती है। जैसे मुझे एक वॉमिट मुझे इसलिए होती है क्योंकि मुझे लगता है मुझे पूरे 9 मंथ वॉमिट होगी, बट पहले से बहुत बेटर है क्योंकि मेडिसिन की वजह से। तो मैं बोलूँ मेडिसिन लो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मेडिसिन की वजह से आप कुछ इनटेक कर पाओगे, हेल्दी फूड खाना, फ्रूट्स कुछ खा पाओगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं खाओगे। सो मैं आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये गलती मत करना कि मेडिसिन ना लो, क्योंकि बीच में मैंने मेडिसिन बंद कर दी थी 1-2 दिन के लिए और मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट हुई थी। तो आप ये गलती मत करना, आप मेडिसिन अपनी वॉमिट की कंटिन्यू रखो। उसके अलावा डॉक्टर अगर कोई प्रीफर करते हैं आपको और मेडिसिन तो वो भी लो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और आई होप ये चीज़ें मतलब जो भी प्रेग्नेंट होने वाली है या प्रेग्नेंट है मेरे बाद में, तो उन लोगों को हेल्प करे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओके बाय।